नमस्ते। वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज के वीडियो की शुरुआत जो हम लोग करने वाले हैं वो मैं आपको जुकनी की हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी। पहली मेरी समर हार्वेस्टिंग जुकनी की, और बल्कि राउंड जुकनी जो है वो मैंने पहली बार ही लगाई है अपने किचन गार्डन में, तो पहली बार उसकी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा कितनी बड़ी होने के बाद ये तोड़ी जाती है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं राउंड जुकनी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ कि कब ये तैयार हो जाती है तोड़ने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हो गई होगी तैयार, हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो बढ़ रही है ये। फिर भी मैं आज इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और इसके है ना बेस्ट यूजेस भी बताइएगा आप मुझे ज़रूर, कि वेजिटेबल में यूज़ करें इसको या सैलड में भी कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से यूज़ करें। पम्पकिन, खूबसूरत सा पम्पकिन लग रहा है ये छोटा, बहुत ही प्यारी है ना, खुद सुंदर सी वेजिटेबल है। और पहली ये मेरी समर हार्वेस्टिंग है। बेल तो नहीं कह सकते, जुकनी का तो झाड़ सा होता है, पर फिर भी बेल वाली सब्जियों में अगर गिने तो। और आज का जो वीडियो का विषय है हमारा वो ये नहीं है, वीडियो का विषय ये है कि हम जो हमारी बेलें अब बढ़ने लगी हैं, जो हम लोगों ने लगाई हैं जनवरी फरवरी मार्च में, तो उनको किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दें आगे के हम हार्वेस्टिंग के लिए, आगे की बढ़िया यील्ड के लिए हम लोग कैसे है ना उनको बचपने से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है ना ग्रोथ दें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि जैसे आपकी बेल बढ़ी जा रही है, मेन जो आपका स्टेम है उसको छोड़ के उसके आसपास जितनी भी स्टेम्स निकलने लग जाती हैं बढ़ते बढ़ते ही, तो एक निश्चित ऊंचाई तक है ना उसको सिर्फ एक ही स्टेम रखेंगे हम। बाकी जितनी भी साइड स्टेम्स वगैरह हैं उनको किस तरह से प्रून करेंगे, ये बस आज है ना मैं हम लोग यही देखने वाले हैं इसमें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती हैं कई बार। और हम लोग है ना अगर शुरुआत में अपनी बेल को है ना जो बढ़िया सी ग्रोथ दे देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रोथ दे देते हैं, तो आगे हम लोगों को ओब्वियसली उसी हिसाब से है ना अच्छी फसल भी मिलती है। तो आप ये देखो, इसकी ये मेन स्टेम जा रही है और इसके साइड में जितनी भी ब्रांच निकल रही हैं मैं उनको थोड़ी सी है ना प्रून कर दूँगी। नीचे के कुछ पत्ते भी हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि मिट्टी से जो टच में रहते हैं पत्ते वो बीमारी पकड़ने के चांसेस होते हैं उनको ज़्यादा। और सारी ब्रांचेस में हटा दूंगी। इसमें क्या है, जो 3G कटिंग करते हैं या 2G कटिंग करते हैं उनका ये रूल होता है कि 13 या 5 और गिन के 18 पत्तों के बाद वो है ना मेन स्टेम को कट करते हैं, और उसके नीचे कोई साइड स्टेम भी नहीं आने देते। तो ये उसका 3G 2G कटिंग का भी रूल यही होता है। और अगर हम इसको अक्षरश पालन ना करें 3G कटिंग वगैरह वाले रूल को, तो प्रूनिंग हमेशा से ही होती ही रहती है बेलों में, सभी लोग करते हैं। तो प्रूनिंग का भी आप ये सिस्टम रख सकते हैं कि 1-1.5 मीटर की आपकी बेल हो गई है या फिर 13 या 18 पत्ते उसमें आ गए हैं, तो उसके बाद आप उसको है ना मेन स्टेम को कट कर दें आगे की टहनियाँ बढ़ने के लिए, 2 या 3 जो भी निकलें, और उससे नीचे की सारी ब्रांचेज आप साफ़ कर दें अपने प्लांट में से। और बहुत ही शार्प सी और साफ़ सुथरी सी कैंची यूज़ करें इसके लिए, जो भी चीज़ काटने के लिए ब्लेड या कैंची यूज़ कर रहे हैं आप लोग। ये देखो इसमें तो फ्रूट भी बन रहा है, फिर भी मैं काट रही हूँ इसको क्योंकि अभी नहीं चाहिए, काफ़ी है ना बढ़नी है अभी ये बेल, और बढ़िया सी ग्रोथ ले ले, ये स्ट्रॉन्ग लग रही है बेल। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल शार्प तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको काटें। और अगर आपके गार्डन में फंगस की प्रॉब्लम होती है किचन गार्डन में, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा कोई फंजीसाइड भी जहाँ से काटें ना वो लगा सकते हैं। तो ये देखो आप, ये बिल्कुल मैं सीधी बढ़ा लूँगी इसको, जहाँ तक मेरा छप्पर है वहाँ तक मैं इसकी एक टहनी रखना चाहती हूँ। और ऊपर जब ये छप्पर के ऊपर जब बढ़ने लगे तो मैं इसमें है ना और टहनियाँ रखूँगी, 2 या 3। क्योंकि अगर हम लोग किचन गार्डन रूफ टॉप पर लगाते हैं या पॉट्स में हम लोग ग्रो करते हैं, ग्रो बैग्स में, तो है ना ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी बेल को थोड़ा सी संयमित रखें। क्योंकि आपने पिछले साल जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उन्होंने देखा था, मैंने यहाँ ईंट की क्यारी बनाई हुई थी, तो कितना बड़ा जंगल बना था मेरा बेलों का, और इतनी बेतरतीबी से बड़ी थी बाद में, तो वो सारी बेलें उसमें जो लगी हुई थी सॉरी, कि हाथ है ना उसमें लगाने में भी थोड़ा सा घबराहट होने लगी थी, अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं था। तो इतनी ग्रोथ लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि मैंने इतनी ज़्यादा है ना नाइट्रोजन डाली हुई थी अपने मिट्टी में, तो इतनी ग्रोथ जो मैंने ली वो है ना बस ग्रोथ में ही रह गई, पत्तियों में ही वो
बहुत, हालांकि अच्छी मेरी यील्ड भी थी उसमें, पर उससे ज़्यादा होती अगर मैं उनको इतना नहीं रखती तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि हम लोग ग्रो बैग्स में या है ना पॉट्स में अगर उगा रहे हैं तो थोड़ी सी संयमित रखें अपनी बेल, कुछ ही टहनियाँ रखें उसमें, जिससे हम लोगों की सारी जो एनर्जी है, जो सारा न्यूट्रिशन है, वो इन बेकार की जो टहनियाँ हैं वो ना लें, बल्कि फल बनने में लगे। तो अगर हम लोग अपनी बेल को थोड़ा सा कम फैला के रखेंगे तो फल उसी हिसाब से हमारा स्ट्रॉन्ग भी होगा और बड़ा साइज़ में भी मिलेगा। क्योंकि ये जो साइड स्टेम्स होती हैं ये काफ़ी एनर्जी ले लेती हैं ग्रोथ टाइम में बेल के में, और है ना मेन जो अपनी स्टेम होती है उसको है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बढ़ने में, वो उतनी फिर ग्रोथ नहीं ले पाती। तो ये ज़रूरी है कि जितनी भी बेल आपने अपने है ना किचन गार्डन में लगाई हुई हैं उनकी टाइम टाइम पे आप इस तरह से साइड ब्रांचेस हटाते रहें। तो ये बड़ा छोटा सा काम है पर बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि एक एक बेल के ऊपर हम लोग कई बहुत मेहनत करते हैं और फिर उसमें से अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलती तो हमें लगता है कि बेल वाली सब्जियां लगाना तो बेकार ही गया हमारा। तो इस तरह से आप अपने बेल को पहले अच्छे से उसको ग्रोथ दीजिए, जिससे ना वो तैयार हो, आपको पूरा विस्क जो बेल है वो आपकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए तैयार होगी, नो डाउट। तो ये बहुत ज़रूरी सा काम है। तो मैं भी हर हफ्ते बैठती हूँ अपनी कैंची लेके छोटी, और इसी तरह से है ना जो स्टेम्स हैं साइड में निकली हुई हैं, मेरा एक जो ग्रोथ का मैंने स्टैंडर्ड डाला हुआ है उसके अलावा नीचे से वो सब मैं हटाती रहती हूँ। तो आप भी ये ज़रूर करिए और अपनी बेल को स्ट्रॉन्ग तैयार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें।